मजदूर झोली भरकर अब बीज की लेकर जाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल पौध उगाई जाएगी, किसानों को फायदा होने वाला है। कुछ मजदूर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, कौन सा ये बीज है और किन किसानों को दिया जाएगा? 26 बीज है ये, 26 धान का बीज। अच्छा, तो आप मजदूरी करते हो? आप मजदूरी करेगी आज सेवा हमारे हम इसके साथ सेवा में करते हाँ हैं। जी। कितने मजदूर हो? मजदूर तो है 20 मजदूर सारे सेवा करने आए सारे हो? सेवा कर रही जी। जो जिनकी किसानों की फसल खराब हुई है और उनके वास्ते कर रही हूँ, फ्री का है जो पौधा तैयार कर रही हूँ। 20 बाई तैयार हो जाएगा जी। कितनी एकड़ लगभग पौध? 1200 एकड़ है जी। 1200 एकड़ मिलेगी। हाँ जी। कौन सा बीज बताया आपने? 26 जी। PR26 बीज है। तो पूरा दिन ही लग जाएगा लगभग? हाँ जी, लग जाएगा पूरा दिन जी। पूरा दिन लग हाँ जाएगा। जी। तो चाय पानी आया सरदार जी की तरफ से? हाँ, चाय पानी आ गई जी। क्या नाम है आपका? सुल्तान जी। सुल्तान। मजदूर थे और वो भी खुश हैं। हालांकि आज इनको मजदूरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इनका कहना है कि वो मजदूरी लेने के इच्छुक भी नहीं है। वो यहाँ पर आज सेवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो किसान है वो किसान की मदद कर रहा है। तो मजदूर भी जो पूरा साल किसानों के पास काम करता है, किसानों के साथ रहता है, तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना क्यों किसी तरह से जो किसान है उनकी मदद की जाए। हर कोई चाहता है कि इस हमन में अपनी तरफ से आहुति डालना। वहीं पर मजदूर है और किसानों के भले के लिए पौध में जितना सहयोग उनसे हो सका है उसमें अपनी आहुति डालते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को फायदा होगा और फिलहाल जो छोटे किसान हैं उनके लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इस पौध को लेकर आपको बता दें 1000 एकड़ से ज्यादा जो यहाँ पर पौध है वो तैयार होगी और बहुत से किसानों को फायदा मिलेगा। फिलहाल हरियाणा सरकार भी इनकी मदद के लिए आगे आए, ताकि जो किसान है किसी ना प्राकृतिक आपदा की वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ रहा हुआ जरूर नजर आया, लेकिन अगर हरियाणा सरकार मदद करेगी तो ये सरकार फिर से उभरने का काम कर सकता है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से किसान, छोटे दोस्त से जो किसान है जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, उनका सहारा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब लगभग 20 से 22 दिन तक ये पौध तैयार होगी और पौध तैयार होने के बाद उन किसानों के लिए पहल की जाएगी जिनकी फसल काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसने सिर्फ अपने खाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जीरी उगाई थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने सारी फसल नष्ट कर दी है। लाखों एकड़ वैसे तो फसल नष्ट हुई है, लेकिन जो ये किसानों ने पहल की है, इनका कहना है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। उनकी जो पहल है फिलहाल रंग लाएगी। और दूसरे से भी हम अपील करते हैं कि जिसके खेत खाली है, जिसके पास इस तरह से कुछ जगह है, तो वो पौध जरूर बीज दे, ताकि जो किसान है आप प्राकृतिक आपदा की वजह से काफ़ी दिक्कतों में है, उनके लिए अगर इस तरह का प्रयास किया जाएगा तो वो पहले की तरह उभर तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फ़र्क जरूर पड़ेगा। और हरियाणा सरकार भी अब अगर मुआवजा देती है तो सरकार को चाहिए कि उनको मुआवजा दे और किसान पहले की तरह वैसे ही खुशहाल बन जाए। प्राकृतिक आपदा आती है, वहीं पर किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन किसान हार मानने को तैयार नहीं है और हार मान भी नहीं सकता, क्योंकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। वहीं हमारे साथ कुछ किसान है, फिलहाल उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। सर, क्या कुछ कहना ऐसा ये जो हम ये नर्सरी सेवा के लिए हो रहे हैं, ये पूरे गांव दरड़ के निवासियों के सहयोग के साथ जो भी मान लो खर्चा आएगा वो सारा गांव वाले इकट्ठा करके हम कर रहे हैं। सारा गांव दरड़ की तरफ से जो छोटे किसान हैं जिनकी आपदा के अंदर फसल बर्बाद हो गई है, उनका छोटा सा कोशिश है हमारा जो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं उनकी सहायता कर सकें। कितने एकड़ लगभग तैयार होगी यहाँ? ये जो सी नर्सरी लगभग 1200 से लेके 1500 एकड़ लग सकती है इसके साथ। वैसे तो हजारों लाखों एकड़ खराब हो चुकी है। चलो तिल मात्र जो हम किसी का मान लो कोई 2-4 किसानों का या मान लो 100-200 बंदों को हम मदद कर सके तो कर रहे हैं जी। तो कोई भी किसान यहाँ से लेके जा सकता है? कोई भी छोटा किसान को हम प्रेफरेंस देंगे। जो छोटे किसान हैं उनको पहले पहल दी जाएगी। जो बड़े किसान हैं जिनके मान लो 10 एकड़ हैं, 10 में से 2-3 खराब हो गए हैं, वो फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। जो छोटे किसान हैं 4-5-6 एकड़ वाले, जहाँ जिन्होंने ठेके पे ले रखी है, ठेके वाले वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। जो इतना भारी ठेका देने के बाद एक फसल तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। ये भी अब लेट हो गया। वैसे चलो खाली भी नहीं रखी जाता खेत, तो इस करके हम कोशिश कर रहे हैं। अभी जो ये वैरायटी है, ये PR126 वैरायटी है, ये शॉर्ट टर्म वैरायटी है। ये लगभग 100 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। तो ये जो इसकी नर्सरी है ये भी 20-22 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। ये पूरा हमने फुटाव करके उसके बाद बीज दिया है जी।
अगर फसल लेट से बुआई होगी तो उसका झाड़ सर पहले के मुताबिक निकलेगा वैसा जैसे पहले निकलना चाहिए? फर्क तो रहेगा, जो एक मौसम की चीज है, एक बेमौसमी है, लास्ट में आगे उनकी हो सकता है अभी गेहूं भी थोड़े दिन लेट हो जाए। बाकी ये है अभी खाली जमीन से बेटर है, अभी जो मान लो भी किसी का बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, उनको बच्चों के को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो हो जाए। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग आगे आ रहे हैं मदद करने के लिए किसानों की, सरकार को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल सरकार को आगे आना चाहिए। जो मान लो किसानों का कोई लिमिट है या का कर्जा है, जो वैसे भी आर्थिक मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी पहली फसल बर्बाद हो चुकी है, 15 से 20 हजार रुपया ऑलरेडी वो खर्चा कर चुके थे। उसके बाद खर्चा लगभग मान लो भी अपना जो खर्चे का काम था उनका निपट चुका था, फसल एक हिसाब के तैयार हो चुकी थी, बस इसके बाद तो फल आना था, फल का इंतजार था। तो वो परमात्मा ने ऐसी क्रोपी आई है अभी जो बर्बाद हो चुकी है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग सिंह, गाँव दरड़े। किसानों को अन्नदाता और मसीहा इसी वजह से कहा जाता है कि किसान कभी हार नहीं मानता। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा की वजह से लाखों एकड़ जो फसल है वो किसानों की नष्ट हुई है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो किसानों का हुआ है। जीरी का सीजन था, जीरी में लगभग जो भी खर्चा होता है वो किसान पूरा कर चुके थे। जीरी लगाई, उसको कहीं ना कहीं अब फसल लेनी बाकी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। और वहीं पर किसानों की फसल जो नष्ट हुई है, सरकार अपनी तरफ से भी प्रयास कर रही है कि उन किसानों को किसी तरह से मुआवजा दिया जाए, किसी तरह से उनकी जो सहायता है वो जरूर की जाए। लेकिन कुछ किसानों ने आगे आकर ये सोचा कि वो किसान जिनकी फसल नष्ट हो चुकी है, जिन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए फसल उगाई थी, जिनके पास 1, 2, 4 एकड़ भूमि थी, वो बेचारे जाएंगे कहाँ। उन्हीं के सोचते हुए जो दरड़ के किसान हैं उन्होंने सोचा कि उनके लिए पौध मुहैया करवाए जाए। पौध मुहैया करवाने के लिए गांव के जितने मजदूर थे जो अक्सर मजदूरी करते थे, उन्होंने बिना पैसे लिए हुए इन 8 से 9 एकड़ ज़मीन में पौध बीजते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन किसानों के लिए वो प्रेफर करेंगे जो किसान छोटे हैं, जिनके पास और कोई चारा नहीं है और कोई साधन नहीं है अपना परिवार पालने के लिए, और उनके लिए सबसे पहले पौध मुहैया करवाई जाएगी जो लगभग 20 से 22 दिन तक तैयार हो जाएगी। इनके लिए एक आदमी भी इनके लिए केयर के लिए रख दिया गया है जो इसकी देखरेख करेगा। पानी, खाद, दवाई, 100 तरह की चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी आदमी रख लिया गया है। खाद दवाई यहाँ पर प्रॉपर तैयार है। जो नीचे घास जिसकी वजह से ना हो उसकी दवाई डाल दी गई है। और फिलहाल जो यहाँ पर मजदूर है वो अब पौध उगाते हुए नजर आ रहे हैं और उन किसानों को मुहैया करवाई जाएगी जिन किसानों के पास थोड़ी ज़मीन है। अगर बच जाती है तो फिर जो बड़ी जिम्मेदार हैं उनको भी मुहैया करवाई जा सकती है। फिलहाल खबरें अब से अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को भी साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।